बताइए ना कौन बेरोजगार है, कहाँ बेरोजगार है? आदमी काम नहीं करेगा तो देखिए काम, हम भी को डिग्री है, मैं खुद एमएससी हूँ, मैंने सन 2000 में एमएससी किया है, तो अब नहीं है काम तो क्या करें, मैं चाय बेच रहा हूँ। लोकसभा चुनाव की तैयारी किसका पलड़ा भारी है? आइए जनता से ही बात करते हैं और जनता जनार्दन से ही जानते हैं कि इस बार के जो लोकसभा चुनाव हैं वो किसके हित में जा रहे हैं। तो हमारे खास कार्यक्रम 2024 की तैयारी किसका पलड़ा भारी। देखिए, जिस हिसाब से इस समय भारत की स्थिति चल रही है और अपनी जनता जो चाहती है, जनता की तो यही है कि अपना हिंदू राष्ट्र जो है वो कायम रहे, और हिंदू राष्ट्र का सपना लेके जो बीजेपी इस समय अपना चुनाव प्रचार कर रही है, तो उम्मीद तो यही लग रही है कि बीजेपी की ही मैक्सिमम सीटें अपने ग्वालियर में तो छोड़िए, पूरे भारत में बीजेपी की मैक्सिमम सीटें आएंगी। अच्छा, ग्वालियर की अगर हम बात करें तो ग्वालियर से बीजेपी से भारत सिंह कुशवाहा खड़े हुए हैं और वहीं कांग्रेस के प्रवीण पाठक हैं। क्या कहेंगे, किसका पलड़ा भारी हो सकता है? पलड़ा भारी का तो ऐसा है कि इस बार जो दोनों प्रत्याशी हैं, दोनों ही बहुत कद्दावर नेता हैं, ठीक है ना। और कुशवाहा जी हैं जो कि एक बहुत पुराने नेता हैं, और प्रवीण पाठक जी हैं जो एक पढ़े लिखे शिक्षित नेता हैं। लेकिन जिस हिसाब से भारत की इस समय लहर चल रही है, बीजेपी की लहर चल रही है, मोदी जी की लहर चल रही है, तो ऐसा लगेगा कि बीजेपी के आने की उम्मीद अपने यहाँ ज़्यादा है। लाडली बहना योजना का तो मैं सपोर्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि उससे अच्छा है मोदी जी महिलाओं को रोज़गार दें। तो रोज़गार दें जिससे वो स्वावलंबी बने, सशक्त बने। और लाडली बहना योजना से तो ये है कि एक उनकी भरपाई हो सकती है, लेकिन उनकी जो है जो तरक्की नहीं हो सकती। देखिए, 6 महीने पहले विधानसभा चुनाव थे, उसके लगभग 4 से 5 महीने पहले उन्होंने लाडली लक्ष्मी योजना शुरू की। अभी मोहन सरकार जी आ गए हैं और ये लोकसभा के बाद वो क्या करने वाले हैं आप और हम खुद देखेंगे। ये केवल एक जुमले और लोगों को प्रभावित करने का काम है। अभी अनाज के रूप में लोगों को जो 5 किलो राशन दिया जा रहा है, आप उसकी धरातल की सच्चाई देखिए। चूहों की लेड़ी और मरे हुए चूहे, रूनी लगे हुए गेहूँ लोगों को खाने के लिए मजबूर किया जा रहा है, क्योंकि मजबूरी है लोगों की। वही वो तो कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। देखिए, आंकड़े देना सरल होता है, वो आंकड़ों की ज़मीनी सच्चाई सामने रखना बहुत कठिन बात है। कोरोना काल में भी इन्होंने आपदा में अवसर बनाया। 400 पाल का जो जुमला जो दे रहे हैं, ये केवल एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे लोगों को लगे हाँ ठीक है, राम मंदिर वाला मुद्दा था, इनके समय में हल हुआ, इन्होंने उसको भी अपने पार्टी के उसमें डाला, जबकि राम आस्था के विषय हैं, ठीक है ना। हम भी राम को पूजते हैं, हम भी डेली पूजा पाठ करते हैं, हिंदू हैं, सारी कुछ चीज़ें हैं, लेकिन वो जिस तरह से राम के नाम को उपयोग करके बदनाम करने का जो काम कर रहे हैं, उसके हम खिलाफ हैं। 7 मई को ग्वालियर में चुनाव है पहले चरण के, क्या लग रहा है इस बार कौन सी पार्टी है जो विजयी होगी? देखिए, हम लोग ये चाह रहे हैं कि मतलब है ना, हमें एक ऐसे सपोर्ट करने वाले, जैसे मोदी जी हमारे देश को चला रहे हैं, इस तरीके से हम आज जितने पिछड़े हैं उनके कारण हमें काफ़ी देशों में हमारा नाम हो चुका है। तो हम ये चाह रहे हैं कि मोदी जी की सरकार आए, गलत हाथों में हमारी सरकार ना चली जाए। इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मैं यही गुजारिश करना चाहूँगी कि वो निकल के अपना वोट दें। अच्छा मैम, आपने बताया कि विदेशों में भी नाम हो गया है, लेकिन वहीं विपक्षी पार्टियां कहती है कि विदेशों में जाकर मोदी जी फोटो खिंचाने का काम करते हैं। क्या ये उनकी सोच है, उन्हें लगता है, लेकिन अगर जैसे युवाओं को देखा जाए तो काफ़ी सारी जगहों पे हम लोग को तरक्की मिल रही है और नाम हमारा आज विदेश में जाते हैं तो भारत की भी पहचान है। रोजगार लेकिन फिर भी अभी भारत में बहुत कम है। देखिए, हर चीज़ में अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो कमी तो रहेगी। जब 70 साल से वो नहीं चला पाए, उनमें देख के इतनी सारी कमियां हैं, तो ये धीरे धीरे अगर ये मोदी जी को और आगे 10 साल मिले तो क्या पता रोजगार की चीज़ें भी कम होए। काम है जो मोदी जी के पास, काम तो सब कुछ बचा ही नहीं है ना, काम तो काम बचा, बताइए ना कौन सा काम बचा हुआ है? सब कुछ बचा है। अभी क्या बचा हुआ है? रोजगार मिल रहा है युवाओं ये क्यों, बताइए ना कौन बेरोजगार है, कहाँ बेरोजगार? आदमी काम नहीं करेगा तो देखिए काम, हम भी को डिग्री है, मैं खुद एमएससी हूँ, मैंने सन 2000 में एमएससी किया है, तो अब नहीं है काम तो क्या करें, मैं चाय बेच रहा हूँ। काम के लिए कहीं कोई मना नहीं है, ना किसी के लिए मना है, काम करना नहीं चाहता बंदा। कि ग्वालियर लोकसभा से कौन जीत सकता है, प्रवीण पाठक या भारत सिंह कुशवाहा? देखे जाए तो ये दोनों ही एक से हैं। अच्छा, दोनों ही नेता एक से हैं, और इनका भी अपन कह नहीं सकते, पर इनकी रहेगी कांटे की टक्कर। कांटे की टक्कर रहेगी। तो एक बात बताएं मैं कि बीजेपी की सरकार अगर बनती है, जैसे कि अभी देखा गया कि धारा 370 हटाई, राम मंदिर बनवाया, कई ऐसे विकास कार्य हैं जो किए, क्या लगता है विकास कार्य बीजेपी शासन में हुए हैं? देखो, जनता की नज़र में तो हुए हैं, और ये नेतागिरी तो चलती रहती है और चलती रहेगी, तो जनता को तो लग रहा हुआ है, और
विपक्ष पार्टी तो ये कहती है कि नहीं हुआ है। तो ऐसे किसी के बारे में जब तक उसका पूरा निर्णय नहीं निकाल लेंगे तो नहीं बोल सकते। अब देखिए क्या है, कहावत है गांव में कि नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, तो कुछ ना कुछ तो उनको कहना ही पड़ेगा ना। अब ईवीएम के अलावा बचा क्या उनके पास? ईवीएम के अलावा कोई मुद्दा ही नहीं है ना। काम उन्होंने कुछ किए नहीं, काम वो करना नहीं चाहते। और इंडिया गठबंधन की अगर आप बात करते हैं तो उनमें आपस में ही तालमेल नहीं है। वो तो चूँकि सबका एक ही ध्येय है कि मोदी जी को नहीं आना। वो कहते हैं चोर चोर मौसेरे भाई, तो वो स्थिति है। वो सब मिलके ये चाहते हैं कि मैं बनूं या ना बनूं, इससे कोई अंतर नहीं है, लेकिन मोदी जी ना आए। इस फैक्टर को लेके वो सब काम कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन उन्होंने बनाया, लेकिन वो सब फेल है। देखते रहें जनसारथी, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।